हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके हायर एजुकेशन का मतलब इंट्रोडक्शन क्लास देखा था, जिसमें वैदिक पीरियड की थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी और हायर एजुकेशन के सिस्टम को समझा था कि भैया इंडिया में हायर एजुकेशन का सिस्टम क्या है। आज हम लोग जो वो कंप्लीट करेंगे, वैदिक पीरियड में 4 तरह के वेद की चर्चा करी गई है। वो चारों वेद प्लस पोस्ट वैदिक पीरियड और आपका बुद्धिस्ट पीरियड, ये पूरा का पूरा आज हम लोग खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट कोई बात नहीं, हायर एजुकेशन है, आराम से इसको देखिए। मैं मान लो कि वेदास पढ़ा रहा हूं, 4 वेद पढ़ा रहा हूं, एक एक वेद करके पढ़ाया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको फटाफट नोट डाउन करिएगा और उस बेसिस पर धीरे धीरे उसको याद करने की कोशिश करिएगा। अचानक से एक ही बार सबको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास आराम से देखिए, पहले नोट्स बनाइए और उस नोट्स पे फिर धीरे धीरे काम करते चले जाइए। और इसके साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इंफॉर्मेशन सारा मिल जाता है। नेट वाला भैया के नाम से है, सर्च कर लीजिएगा। चलिए जी, चलते हैं कहाँ, क्लास में। और क्लास में क्या करेंगे सर? क्लास में हम पढ़ेंगे 4 वेदास ऑफ वैदिक पीरियड। तो आइए, सबसे पहला जो वेद है, जो सबसे पहला जिस वेद की चर्चा करी गई है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम करते हैं। आइए, सबसे पहले कह रहा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू स्कॉलर ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ वेदास। वेदास में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ये बात यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। कह रहा इट इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, 10 बुक में डिवाइडेड है। कॉल मंडलाज, इसको क्या बोलते हैं? मंडलाज। और यहाँ पे कितने हिम्स है? 1028 हिम्स हैं, HYMS 1028 हिम्स हैं, जिसको हम लोग सुक्तास बोला जाता है। हिम्स को क्या सुक्तास बोलते हैं, ठीक है ना, इन प्रेज ऑफ वेरियस डाइटीज। कह रहा है दिस इंक्लूड इंद्रा, अग्नि, विष्णु, रुद्र, वरुण एंड अदर अर्ली ऑफ वैदिक गॉड्स। देखो, वैदिक गॉड्स में हम लोग ये मान के चलते हैं ना, इंद्रदेव, अग्निदेव है ना, विष्णु, रुद्र, वरुण देव है ना, ठीक है। तो ये सारे क्या इसमें इंक्लूड करते हैं, तो ये सारा बात इसमें आ रहा है। कह रहा है इट कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भी चर्चा कहां हुआ है? गायत्री मंत्र भी यहीं पे देखा गया है, कहां? ऋग्वेद में। एंड द प्रेयर कॉल्ड पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त द स्टोरी ऑफ प्राइमल मैन। तो ये प्रेयर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? पुरुष सूक्त, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा था एंशिएंट इरानियन टेक्स्ट अवेस्टा हैज सिमिलरिटीज विद द ऋग्वेद इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए, जो एंशिएंट ईरान के लोग थे, इरानियन थे, उनके अवेस्ता में सिमिलरिटी कैसे देखी गई है? जैसे ऋग्वेद में देखा गया है ना, उसी तरह से लैंग्वेज, उसी तरह से प्रैक्टिस की बात बताई गई है। कह रहा है ऋग्वेद हैज मेंशन्ड द अर्ली आर्यंस एज दशास एंड दस्यूस। तो दशस और दस्यूस की बात ऋग्वेद में मेंशन है अर्ली आर्यंस के वक्त में। गायत्री मंत्र इज द पार्ट ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का पार्ट क्या है? गायत्री मंत्र। और ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स वर सेलेक्टेड फॉर इंस्क्रिप्शन इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार इन 2007। देखो, ऋग्वेदा का मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो 2007 में यूनेस्को द्वारा इसको रजिस्टर किया गया, 2007 में इसको देखा गया। इट इज मेंशन इन ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। तो ये सब आपको याद करना है। ये एक मतलब देखिए, पूछ देगा ऋग्वेद में भाई कहाँ वर्णन है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको पूछ देगा कि भाई कितने कुल बुक में डिवाइडेड है, तो 10। सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद कौन? पूछा गया है। सवाल जो भी लिखे हुए हैं ना वो सारे के सारे पूछे गए हैं, है ना। चलिए, अब दूसरा जो वेद है उसको बोलते हैं सामवेद। सामवेद बेसिकली वो जो है म्यूजिक सिस्टम के लिए जाना जाता है। देखिएगा, दिस कंसिस्ट द चैंट्स एंड मेलोडीज टू बी संग ड्यूरिंग वर्शिप एंड द परफॉर्मेंस ऑफ याजना। तो देखिए, ये यहाँ पे क्या बोला? चैंटिंग और मेलोडीज, जो भजन कीर्तन करते थे ना, वर्शिप पूजा जो करते थे वो यहीं पे किया जाता था। कह रहा देयर आर 1549 वर्सेस एक्सेप्ट 75 वर्सेस रेस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। तो बोल रहा 75 वर्सेस को छोड़कर 1549 वर्सेस जो है वो ऋग्वेदा से लिए गए हैं, ठीक है। देयर आर 2 काइंड ऑफ उपनिषद एम्बेडेड इन सामवेद। 2 तरीके के उपनिषद सामवेद में एम्बेडेड है। एक को बोलते हैं चांदोग्या उपनिषद और दूसरा को बोलते हैं कीना उपनिषद। कीना उपनिषद और चांदोग्या उपनिषद, ये 2 उपनिषद किसमें है सर? ये सामवेद में। कह रहा सामवेद इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट। 1 इंक्लूड मेलोडीज कॉल्ड गाना, ग्रामे गया एंड आरण्य गया। क्या है? ग्रामे गया और आरण्य गया।
तो जो दो पार्ट में बांटा गया है कौन कौन सा, ग्राम्य गया और अरण्य गया। एंड द सेकंड इंक्लूड्स कॉल्ड द बुक अर्चिका, पूर्व अर्चिका और उत्तर अर्चिका। ये बात ध्यान रखिएगा, दो पार्ट में बांटा गया, एक में गाना की बात की गई है, मेलोडीज की बात कही है, ग्रामिक्या और अनय ग्रेया, सॉरी अरण्य गया। और द सेकंड दूसरी वाली जो बात है उसको अर्चिका कहा गया है, जिसमें दो आते हैं, पूर्वचिका और उत्तरचिका। ये ध्यान रखिएगा। द सामवेदा इज कंसिडर्ड द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। जो क्लासिकल म्यूजिक और डांस कहां से आया है सर, सामवेदा से आया है। इट इज मेंशन्ड इन पंचमीमांसा, कहां वर्णन है इसका सर, पंचमीमांसा में वर्णन है। चलिए अब आ जाइए यजुर्वेदा पर। यजुर्वेदा क्या है, तो सब भैया बोल रहा है इट इज ए कलेक्शन ऑफ मंत्रा, जहां मंत्र उच्चारण की बात होती थी, है ना, और यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ याजना, सैक्रिफाइसेस की बात भी यहाँ होती थी। खैर इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो सेक्शन में इसको भी बांटा गया है, द अर्लियर कृष्णा यजुर्वेद एंड द मोस्ट रिसेंट शुक्ला यजुर्वेद। तो एक कृष्णा यजुर्वेद और एक शुक्ला यजुर्वेद। कह रहा है इट वाज डॉक्यूमेंटेड अराउंड 1200 to 800 BCE. It has mentioned in one of the largest brahmana named सतपथ। सतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया है। कहां पे वर्णन किया गया जी, सतपथ में। द इंपॉर्टेंट उपनिषद आर बृहद कार्य, बृहदरण्यका और ईशा, तैत्तरीय, कथा, मैत्री, ये सब क्या है, उपनिषद हैं इसके, है ना। बृहदरण्यका is among the earliest extensive discussion on concept of धर्म, कर्म और मोक्ष। धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका डिस्कशन होता था। कह रहा है कथा उपनिषद हैज द फेमस स्टोरी ऑफ नचिकेता सन ऑफ सेज वज्रवासा। वज्रवासा के जो बेटे थे उनका फेमस स्टोरी यहाँ कथा है, इस उपनिषद में दर्शाया गया है। ठीक है जी। अब आ जाइए अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कह रहा है इट कंटेन्स हिम्स, मंत्रास, इनकैंटेशंस लार्जली रिलेटेड टू दी एवरीडे लाइफ। इट इज आल्सो कॉल्ड द वेद ऑफ मैजिकल फार्मूलाज। किसके लिए, मैजिकल फार्मूलाज के लिए। हैज 730 हिम्स एंड 6000 मंत्रास। तो यार 6000 से अधिक मंत्रास यहाँ पे बताए गए हैं। कह रहा था इंपॉर्टेंट उपनिषद आर मंदुका, मंदुक्या और प्रश्ना। ये क्या है, ये आपके तीन उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते की बात यहाँ क्या जाती है, बोरोड फ्रॉम द मंदुका उपनिषद। अच्छा, सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कहां से ले गया है, मंदुका उपनिषद से ले गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है या कौन से वेद में मेंशन है। कह रहा है द टू सर्वाइविंग रेंडिशंस ऑफ अथर्ववेदा आर पेपलदा एंड सुनेक्या। टू सर्वाइविंग रेंडिशन ऑफ अथर्ववेदा के टू रेंडिशन कौन कौन से हैं, एक है पेपलादा और एक है दूसरा सोनाक्या। इट इज मेंशन इन गोपथ। गोपथ में इसका वर्णन है और इट हैज आयुर्वेद सिस्टम। यहाँ पे आयुर्वेद सिस्टम की भी चर्चा करी गई है। जो अदर लिटरेचर है, अदर लिटरेचर ये देखिएगा, ठीक है, वो चार वेद हो गए। कह रहा है अदर लिटरेचर रिलेटेड टू वेदा, वेदा से रिलेटेड अदर लिटरेचर है। कह रहा है देयर आर आल्सो टू इंपॉर्टेंट बॉडीज सप्लीमेंट्री लिटरेचर रिलेटेड क्लोजली टू द वेदा देमसेल्व्स दे आर। तो भाई साहब एक वेदांगाज है, एक उपवेदास है। ये दो हैं जो आपका क्या क्लोजली रिलेटेड है। और वेदांगाज और वेदा क्या क्या आते हैं देखिएगा। कह रहा वेदांगाज में क्या क्या है सर, कल्पा है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्ता है, छंदास है, ज्योतिष है। ठीक है, कल्पा बोलते हैं रिचुअल एक्सप्लेनेशन को, और शिक्षा बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन को, व्याकरण ग्रामर को, निरुक्ता एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स यानी एटिमोलॉजी, और छंदास बोलते हैं मैट्रिक्स को या मीटर को, और ज्योतिष बोलते हैं ये एस्ट्रोनॉमी को, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद थे उपवेदास। एक तो थे वेद तो थे, वेद के साथ साथ दो उसके क्या है सप्लीमेंट्री है, एक वेदांगाज और एक उपवेदा। तो जो उपवेदा है, द उपवेदा यूजुअली कंसीडर स्मृति, इसको स्मृति कहा जाता है, डील विद द 4 ट्रेडिशनल आर्ट एंड साइंसेस, 4 ट्रेडिशनल साइंस और आर्ट्स के साथ डील करते हैं। ध्यान से समझिएगा। कह रहा आयुर्वेदा मेडिसिन एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा। 2021 के क्वेश्चंस में, ये 21 या 22 के क्वेश्चंस में पूछा गया दिसंबर या जून में कि आयुर्वेदा कहां से आया था। ठीक है, तो ये अथर्ववेदा से है, मेडिसिन, इसको याद रखिएगा। फिर एक गंधर्व वेदा म्यूजिक और डांस के लिए एसोसिएटेड किससे, सामवेद से है। धानुर्वेदा वारफेयर
एसोसिएटेड है यजुर्वेद से, और शिल्प वेदा आर्किटेक्चर एसोसिएटेड है किससे, ऋग्वेद से। ये बात ध्यान में रखिएगा, चारों के चारों वेद किससे किससे एसोसिएटेड है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 110%, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए कह रहा है क्रोनोलॉजिकली वेदास कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में आपके वेदा डिवीजन है। पहला है द अर्ली वैदिक 1500,000 BC व्हेन द मोस्ट ऑफ द ऋग्वेद वर कंपोज्ड, एक तो ये। दूसरा बोल रहा था लेटर वैदिक 1600 BC व्हेन रिमेनिंग वेदास वर कंपोज्ड। तो देखिए अर्ली वैदिक क्या था 1500 से 1000 BC तक जो हमने पढ़ लिया। अभी लेटर वैदिक पीरियड आ रहा है जिसको पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं। आइए पोस्ट वैदिक एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है पोस्ट वैदिक एजुकेशन ऑल्सो कंटिन्यूड विद 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या बोला कि पोस्ट वैदिक एजुकेशन जो है वो 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपका क्या है लिया गया है। जैसे क्या से नेमली गुरुकुल से, परिषद थे जिसको एकेडमीज भी कहा गया, और सम्मेलन जिसको कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। तो पोस्ट वैदिक एजुकेशन ऑल्सो कंटिन्यूड 3 तरह के इंस्टीट्यूशन शुरुआत हुई। द फर्स्ट लेसन दैट वाज टॉट टू द स्टूडेंट वाज दी जो पहला लेसन सिखाया गया स्टूडेंट को वो क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ साध्या एंड आल्सो रिसाइटिंग ऑफ गायत्री मंत्र। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पोस्ट वैदिक एजुकेशन में पहला जो पाठ पढ़ाया गया स्टूडेंट को वो साध्या संध्या का पाठ पढ़ाया गया और गायत्री मंत्र की बात बताई गई। चलिए पीरियड ऑफ वैदिक लिटरेचर वाज फॉलोड बाय दैट ऑफ सूत्रा लिटरेचर। तो किससे लिया गया जी, सूत्रा लिटरेचर से लिया गया बिटवीन 600 BC टू 200 BC। तो ये बात रखिएगा कि वैदिक लिटरेचर जो फॉलो किया सूत्रा लिटरेचर से और किसके बीच में 600 BC से 200 BC में। कह रहा व्हेन वैदिक लिटरेचर स्प्रेड, जब वैदिक लिटरेचर स्प्रेड हुआ देयर वाज अ नीड ऑफ सम एमिकेबल इंस्टीट्यूशन टू टेक केयर ऑफ देम। तो किसी एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी जो उसका टेक केयर कर सके, एंड दिस ब्रॉड सूत्राज धर्म सूत्र, और वही इसी वजह से धर्म सूत्र आया, ठीक है ना। लिटरेचर विद अ ग्रेट प्रिंसिपल सोशल कंडक्ट इनटू एग्जिस्टेंस, उसमें बहुत सारे अच्छे प्रिंसिपल थे, महान प्रिंसिपल सिद्धांत दिए गए थे। द योगा ऑफ पतंजलि, ये बात ध्यान रखिएगा, न्याय ऑफ गौतमा, मीमांसा शास्त्र वर इट्स प्रोडक्ट्स। तो इसके प्रोडक्ट कौन कौन से थे, पतंजलि जो योगा के लिए फिर पतंजलि मुनि थे जो योगा के लिए फेमस, न्याय के लिए गौतम थे फेमस, मीमांसा के लिए है ना तो जामिनी मुनि थे। तो उसी इसी सारी चीजें यहाँ फेमस हुई थी। तो ये धर्म के सूत्रास थे, लिटरेचर थे जो फेमस यहाँ पे हुए थे। कह रहा बिसाइड स्मृति वर रिटेन फ्रॉम द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ लाइफ, पूरा स्मृति को छोड़कर है ना द सूत्र पीरियड वाज आइडेंटिकल विद दैट द उपनिषद पीरियड। तो बोल रहा है सूत्र पीरियड ज्यादा आइडेंटिकल था उपनिषद पीरियड से। इन दिस वे द स्टडी ऑफ फिलोसफी वाज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो बोल रहा है इस समय आप फिलोसफी की जो स्टडी था अपने आप में कंप्लीट थी, है ना। It presented a correct solution to the problem of discipline, humanity and supreme knowledge। तो बोल रहा है वो प्रेजेंट क्या कर रहा था, करेक्ट सॉल्यूशन, एकदम सही सॉल्यूशन दे रहा था डिसिप्लिन का, ह्यूमैनिटी का और सुप्रीम नॉलेज का। कह रहा रामायण एंड द महाभारत आर द मेन एपिक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। रामायण और महाभारत क्या है, मेन एपिक्स हैं किसके, सर पोस्ट वैदिक एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन के। कह रहा दिस एपिक्स गिव अस ग्लिम्पस इनटू द क्रीड ऑफ मिलिटरिज्म ऑफ दैट एज। तो ये किसका ग्लिम्पस देते हैं, किसके बारे में, सब मिलिटरिज्म की बात ये करते हैं। कह रहा था फुल फ्लेज्ड आश्रम इज डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स सच एज अग्निस्थान द फॉर फायर वर्कशॉप एंड प्रेयर्स। तो बोल रहे देखिए फुल फ्लेज्ड आश्रम होता था जो सेवरल डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने होते थे। कौन कौन सा, एक अग्नि स्थान होता था, है ना, अग्नि स्थान जहाँ पे आग की पूजा की जाती थी, प्रेयर्स की जाती थी। एक होता था ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान मतलब वेदास का स्थान। विष्णु स्थान मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है, राजा नीति, अर्थ नीति एंड वर्ता, ये इसको सीखने के लिए इसको बोलते थे विष्णु स्थान, है ना। अबाउट ब्राह्मणिक एजुकेशन Mr. F.E. Key in his book named History of Indian Education and Ancient Later Times observed that not only did Brahman education developed, है ना, a system of education which survived the crumbling empires and the changes in the society, but they also through all these thousands of years kept a glow of torch of higher learning and numbered among many great thinkers who have left their mark। तो क्या बोल रहा है भाई साहब
कि ब्राह्मण एजुकेशन डेवलप किया सिस्टम ऑफ एजुकेशन का बिल्कुल जल्दी, जो सरवाइव किया एक क्रम्बलिंग एम्पायर्स को, है ना, जो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लेके आया, एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इसको ये इन्होंने रास्ता दिखाया, किसका, एक प्रकाश का रास्ता दिखाया हायर लर्निंग में, है ना। मैनी ग्रेट थिंकर्स हुए, अलग अलग तरीके के थिंकर्स आए। बोल रहा है नॉट ओनली लर्निंग ऑफ इंडिया बट अपॉन द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द वर्ल्ड में भी इन्होंने एजुकेशन दिया। कह रहा है इन ब्राह्मणिक एजुकेशन instead of collective teaching, individual teaching prevailed. Thus there were more opportunities to develop the inner talent of the student. तो भाई साहब ब्राह्मणिक एजुकेशन में कलेक्टिव टीचिंग और इंडिविजुअल टीचिंग को प्रिवेल किया गया, है ना। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को डेवलप की गई, ठीक है, जिसमें इनर टैलेंट ऑफ स्टूडेंट को निखारा गया। कह रहा वेयर इट वाज नॉट ओनली द थ्योरेटिकल but also gave the practical knowledge to face the struggles of life. Here the course of study was much wider than the Vedic period. तो जो यहाँ पे जो स्टडी थी वैदिक पीरियड से बहुत ज्यादा थी, मतलब प्री वैदिक पीरियड से, सॉरी फर्स्ट वाला वैदिक पीरियड से। द एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। एजुकेशन किस पे बेस्ड थे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। देखिए अभी तक मैं यहाँ रुक जाता हूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी बुद्धिस्ट एजुकेशन चाहूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं इसमें यहाँ तक रुक जाता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चीज है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में ओल्डेस्ट वाला ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। मंडलास किसको बोलते हैं, कितने हिम्स हैं, है ना, कितने वैदिक गॉड्स हैं, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कहाँ वर्णन है, यूनेस्को का दर्जा कब मिला, है ना। ऋग्वेद में लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिस ईरानियन कौन से देश से मेंशन कर रहा था, ये सारा चीज, ठीक है। फिर इसी तरह से आप सामवेद में मेलोडीज चैंट्स के लिए है, ठीक है। उपनिषद दो कौन से हैं वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। और दो सामवेद में कौन दो पार्ट में बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचविमासा में वर्णन है, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इतना शॉर्ट में आपको लिख लेना है, ठीक है। यजुर्वेद में सर यजनाज सेक्रीफाइस के लिए है, ठीक है। दो सेक्शन में यहाँ बांटा गया है, इतना ईस्वी में है, ठीक है। उपनिषद जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। ये धर्म कर्म मोक्ष बृहद का कारण जो है इसके बारे में चर्चा है। फिर कहाँ इसका वर्णन हुआ है, ये सतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन है, ये भी लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अथर्ववेद में हिम्स है, कौन सा मंत्रास कितने हैं, ठीक है, और कौन से उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से आया है, गोपथ में वर्णन है, और आयुर्वेद सिस्टम का ये वर्णन दिया गया। तो ये मेंशन कर लीजिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स में लिख लेना ताकि आपको इजी से याद हो जाए। देखिए इसको लिखने का दो तरीका है, या तो इसी तरह से पॉइंट्स में बना के लिख लीजिए, या फिर एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट कैसे बनाना मैं आपको बता देता हूँ, तो ठीक है। उसके बाद अदर लिटरेचर क्या था, वेदांगाज कौन कौन से, ये याद रखिएगा, 6 वेदांगाज हैं। और फिर उपवेदास 4 हैं, और ये कौन कौन से वेद से आए हैं, जैसे आयुर्वेदा अथर्ववेद से है, तो गंधर्ववेद सामवेद से है, यजुर्वेद से धनुर्वेद वेद है, और शिल्पवेद जो है वो ऋग्वेद से है। तो ये बात आपको मेंशन याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। और पोस्ट वैदिक एजुकेशन में बेसिक बहुत सारी चीजें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। धर्म सूत्र याद कर लीजिएगा, कितना भी ईस्वी से ये होगा ये याद कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ एजुकेशन होता था कौन सा इंस्टीट्यूशन में वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे हम चर्चा करेंगे, है ना जी, बात समझ में आई जी। तो ये था आपका वैदिक पीरियड खत्म, है ना। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा बुद्धिस्ट एजुकेशन में, इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।